નમસ્કાર, પાંચના પંચ સાથે હું જયમિની. સમાચારની શરૂઆત કરીશું અમદાવાદથી. અમદાવાદમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા 21 નવેમ્બર 2025ના રોજ દેશવ્યાપી મેગા એમએસએમઈ ક્રેડિટ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત અમદાવાદ અને ગાંધીનગર રીજન દ્વારા સંયુક્ત રીતે એમએસએમઈ ક્રેડિટ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બેંકના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર મરલી કૃષ્ણાની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં બંને રીજનમાં એમએસએમઈ ક્ષેત્ર હેઠળ કુલ રૂપિયા 300 કરોડની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. વિવિધ યોજનાઓ અનુસાર મંજૂરી પત્રો, લીડ જનરેશન પત્રો અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરીઓ અપાવવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર એમએસએમઈ એકમોની મુલાકાત લઈ ગ્રાહકો સાથે સંવાદ કર્યો હતો. બેંકે ગ્રાહકો માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ એમએસએમઈ યોજનાઓ, નાણાકીય જાગૃતિ ઝુંબેશ અને ડિજિટલ સુવિધાઓ વિશે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે લાભાર્થીઓએ બેંકની સેવાઓ પ્રત્યે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए इनको ये एश्योरेंस देना है कि हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम्स बहुत बेटर है, बहुत सारा बैंक से भी अच्छा है और ये प्रोसेसिंग हम टाइमली करेंगे और एडिक्वेट जितना उनको ज़रूरत है, चाहे वो मशीनरी का लिए है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल का लिए है या एक्सपेंशन का लिए है, वो हम प्रोवाइड करें. और ये भी एश्योरेंस देना चाहते हैं सिर्फ लोन ही नहीं, लोन का अलावा उनका जितना बैंकिंग रिलेशनशिप है, चाहे वो इंश्योरेंस कवरेज हो या उनका सैलरी अकाउंट्स हो या उनका कस्टमर का है, टोटल हम कवर करके देना चाहते हैं एज ए पैकेज. और गवर्नमेंट का भी आपको पता है बहुत सारा एमएसएमई का स्कीम्स है जिसमें उसमें सीजीटीएमएसी कवरेज, गारंटी कवरेज भी है और उस केसेस में उनको कोलेटरल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत भी नहीं रहता है. तो ये बहुत आसान तरीका से टाइमली हम लोन्स देना चाहते हैं, ये उद्देश्य है. दूसरा सर, उसका जिस तरह से अगर जिसको लोन लेना होगा तो उसका सिबिल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, तो किस तरह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जाहिरात कर देते हैं कि पर जब कस्टमर लोन लेने जाता है तो उसे कई सारी दिक्कतें भी पड़ती है, तो उसके लिए कुछ आयोजन किया गया है. तो यही सब जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए आज हम ये आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं. जो शुरू करते हैं, नया कोई स्टार्टअप बिजनेस करते हैं, उसमें तो सिबिल का कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है. मान लीजिए कहीं कहीं कोई दिक्कत का कारण कहीं कोई डिफ़ॉल्ट किया है, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, वैसे केसेस में हम देखते हैं किस कारण से वो डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसका क्या जेन्युइन रीज़न था, उनका कंट्रोल में था, जानबूझ के उन्होंने फंड्स डाइवर्ट किया, ये एनालिसिस करते हैं. अगर इसमें उनका कंट्रोल का बियॉन्ड ऐसे रीजन था जिसका चलते वो डिफ़ॉल्ट हुआ, ऐसे केसेस में हम रिकंसिडर करते हैं, फिर सपोर्ट करते हैं. जो अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको कितने दिन में ये लोन पूरा आपको कंप्लीट करके दे सकते हैं? ये अगर लोकल लेवल का सैंक्शन है, लोकल लेवल का प्रोसेसिंग है, तो हमें लगभग 7 से 10 दिन का टाइम लगता है. ये अगर कॉरपोरेट ऑफिस का सैंक्शन है तो 2 से 3 हफ्ता का बीच में हम सैंक्शन करके देते हैं. दूसरा सर, आज 300 करोड़ का जो लोन है उसका भी पता जो इनायत किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? या आज 300 से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं जिनको हम 100 करोड़ से ज़्यादा का सैंक्शन लेटर से देने वाले हैं. और इनका थ्रू, इनका माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है एमएसएमई कस्टमर्स का लिए नया नया प्रोडक्ट्स लाया है, नया प्रोसेसिंग बहुत डिजिटाइजेशन कर दिया है, तो टैट बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. और प्राइसिंग, क्योंकि सेंट्रल बैंक का सीडी रेशियो 64% है तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है और कासा रेशियो 46% है, तो हमारा पास जो प्राइसिंग का एबिलिटी है वो बहुत हाई है. तो कम प्राइसिंग में, कम टैट में हम इनको सैंक्शन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन.